हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विनय क्लासेज। तो आज हम वर्कशीट 12 करेंगे और इससे पहले की जितनी भी वर्कशीट है वो मैंने सारी प्लेलिस्ट में डाल दी है और प्लेलिस्ट आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी। तो आप वहां जाओ और सारे वीडियो जो है आराम से देखो। अब देखो, यहाँ पहला प्रश्न है, समीकरण x की घात 2 प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0 के मूलों का योग है। तो देखो, ये वीडियो आपको समझ में तभी आएगी जब आप वर्कशीट 11 देखोगे, क्योंकि उसमें मैंने सब कुछ बताया है कि द्विघात समीकरण क्या होती है, उसके शून्य क्या होते हैं, उनके शून्यकों की प्रकृति क्या होती है। तो पहले वर्कशीट आप 11 देखना, उसके बाद में इसको देखना है ना। तो देखो, यहाँ पर हमें एक समीकरण दी हुई है और हमें इसका मूलों का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इस द्विघात समीकरण के जो गुणांक है उनको हमें लिखना पड़ेगा। तो देखो, x की घात 2 का गुणांक यहाँ कुछ नहीं है तो कितना है 1, और उसे हम कहते हैं a। तो a हमारा आ गया 1। अब b देखो, x का गुणांक कितना है 2, तो हमारा b हो गया 2। c यानी अचर पद का गुणांक कितना हो गया माइनस का 3। ठीक है। अब शून्यकों का योग क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ शून्यकों का योग हमें ज्ञात करना है। माइनस सूत्र में है, b हमारा कितना है ऊपर 2 और a कितना है 1, और माइनस 2/1 का मतलब होता है माइनस का 2। तो इसका सही उत्तर क्या होगा -2। अ हमारा सही उत्तर। अब प्रश्न है 2 है, समीकरण 2x की घात 2 प्लस x माइनस 6 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल है। तो देखो, मूलों का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। लेकिन गुणनफल क्या होगा, इन मूलों का जो शून्यक है उनका गुणनफल क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। माइनस नहीं है यहाँ पर, सी अपॉन ए। तो देखो, इनके गुणांक देखो, ए बराबर क्या है एक्स की घात 2 का गुणांक 2, बी यानी एक्स का गुणांक कितना है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, और सी हमारे अचर पद कितना है माइनस का 6। तो अब देखो, सी का मान लगाओ, सी का मान कितना है माइनस का 6 बट्टा ए का मान कितना है 2। इन दोनों में 2 का भाग जाएगा, 2 एकम 2, 2 त्रिया 6, 3/1 का मतलब कितना होता है 3। इसके आगे माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा। तो हमारा सही उत्तर इसमें क्या होगा अ। प्रश्न 3 है, यदि 1/2 द्विघात समीकरण x की घात 2 प्लस के एक्स माइनस 5/4 बराबर 0 का मूल है, मूल मतलब शून्यक है, तो k का मान ज्ञात करो। अब देखो, शून्यक क्या होते हैं या मूल क्या होते हैं इसको समझो आप। शून्यक या फिर मूल, ये दोनों एक ही नाम है इसके। तो शून्यक का मतलब होता है कि जो द्विघात समीकरण है उसमें x का ऐसा मान जो इस पूरी समीकरण को क्या कर दे, 0 बना दे। ठीक है, उसी को हम शून्यक कहते हैं। तो इसका एक शून्यक हमें दिया हुआ है यहाँ पर 1/2, यानी x की वैल्यू हमें दी हुई है 1/2। तो हम क्या करेंगे, इस समीकरण में x की जगह 1/2 रखेंगे। समीकरण क्या है, x की घात 2 प्लस के एक्स माइनस 5/4 बराबर 0। तो यहाँ x की जगह हम कोष्टक बनाएंगे, जहाँ x है वहाँ कोष्टक बनाना है, और x की जगह हमें क्या रखना है 1/2 रखना है। तो यहाँ मैं 1/2 रखूंगा, यहाँ भी 1/2 रखूंगा। अब 1/2 की घात 2, 1/2 की घात 2 का मतलब होता है 1/2 का गुणा 1/2 से। तो ऊपर गुणा 1 और नीचे 2 दूनी 4, ये हो गया 1/4। इसको मैं क्या करूंगा, 1/2 को आगे लिखूंगा, k को पीछे लिखूंगा, -5/4 करूंगा बराबर 0। अब मैं इन दोनों पक्षों में बराबर के दोनों साइड में 4 का गुणा करूंगा, ताकि नीचे मेरे बट्टे वाली संख्या हट जाए। तो इधर में 4 का गुणा करूंगा, इसमें भी 4 का गुणा और इसमें भी 4 का गुणा। तो ये 4 से 4 कट जाएगा, ये से 4 भी कट जाएगा, है ना। और यहाँ देखो, यहाँ जो 4 है, यहाँ जो 4 है उसका 2 के पहाड़े से हम कट कर सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 1 प्लस 2 का k से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2k, माइनस यहाँ कितना बचा 5 बराबर 0। अब यहाँ 1 प्लस का है और 5 माइनस का है, तो हम घटाएंगे। तो 5 में से 1 गया, बचा माइनस का 4, क्योंकि माइनस का क्या है यहाँ बड़ा है तो निशान माइनस का आएगा। ये है हमारे प्लस, प्लस का 2k बराबर 0। अब माइनस के 4 जो है वो उधर जाएंगे, तो माइनस का 4 जब उधर जाएगा तो वो प्लस का हो जाएगा। तो ये हो गया 2k बराबर 4, ये उधर गया, प्लस का 4 हो गया। अब यहाँ 2 गुणे में है तो बट्टे में जाएंगे, तो ये हो गया 4/2। अब 2 एकम 2, 2 दूनी 4,
तो k की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 2 आएगी। तो हमारा जो सही उत्तर है वो क्या होगा, अ होगा। प्रश्न 4 है k के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के मूल समान है। तो कल हमने पढ़ा था वर्कशीट 11 में, मूल यानी कि शून्य समान कब होते हैं, जब b² माइनस 4ac की जो वैल्यू है का मान है वो क्या आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है, अब ये abc क्या है, तो x की घात 2 का गुणांक a कितना है, 2, x का गुणांक b कितना है, माइनस का k है ना, माइनस का k, और अचर पद को हम c कहते हैं, उसका गुणांक कितना है, k। इनकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो देखो b की जगह आपको कोष्टक बना के घात 2 माइनस 4ac, तो b की जगह हमें कितना रखना है, माइनस का k रखना है। ठीक है, a की जगह कितना आएगा, 2 आएगा, और c की जगह कितना आएगा, k आएगा, बराबर 0। माइनस k की घात 2, तो माइनस k इंटू माइनस k, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और k इंटू k, k की घात 2, तो ये हमारा क्या आ गया, k² हो जाएगा प्लस का। फिर माइनस 4 का 2 से गुना, 4 दूनी 8, और ये हो गया k बराबर 0। अब थोड़ा ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना। अब मैं यहाँ से k कॉमन लूँगा, क्या कॉमन लूँगा, k कॉमन लूँगा। तो जब मैं k यहाँ से बाहर लूँगा तो यहाँ k बाहर आ गया, एक k बाहर आ गया, तो अंदर एक k बचेगा। फिर माइनस k यहाँ से एक बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, 8 बचा, बराबर 0। अब ये दोनों गुणे में है। ठीक है, तो ये पूरी वैल्यू 0 कब होगी, जब या तो k हमारा 0 हो जाए, यानी ये जो गुणे में है ये k जो है या तो 0 हो जाए, या फिर ये k माइनस 8 0 हो जाए। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी 0 हो तो हमारी वैल्यू जो है ये पूरी 0 हो जाएगी। तो हमारे पास k का एक मान तो आ गया 0, और यहाँ से माइनस 8 जब इधर जाएगा तो k बराबर माइनस 8 का क्या हो जाएगा, प्लस 8 हो जाएगा। एक वैल्यू हमें मिलेगी प्लस की 8। तो हमारा जो ऑप्शन है द वो सही होगा, केवल 0 और 8 ये दोनों जो वैल्यू है होगी किसकी, k की। तो द हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न 5 है निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो हमें जो द्विघात समीकरण नहीं है उसको पहचानना है। यहाँ देखो जब मैं इसको सरल करूंगा तो x का गुणा x से होगा, x की घात 2 हो जाएगा। x का मैं गुणा 2 से करूंगा तो प्लस का 2x हो जाएगा। अब 1 का गुणा x से करूंगा तो ये x हो जाएगा, प्लस 1 का गुणा 2 से करूंगा तो 2, ये हो गया x की घात 2 प्लस 2x और 1x कितना हो गया, 3x प्लस 2 बराबर 0। तो ये तो पक्का एक द्विघात समीकरण है। तो हमारा ये ऑप्शन तो गलत हो गया, क्योंकि जो द्विघात समीकरण नहीं है हमें उसको ढूंढना है। तो ये तो है। अब इसको देखो, ये भी द्विघात समीकरण है क्योंकि इसमें चर की घात कितनी है, 2 है, तो ये भी है। और ये भी द्विघात समीकरण है, इसका मतलब कौन बच गया, स। ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, तो चलो इसको हल करते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है तो बटा 1 लिखते हैं। अब हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेना, यहाँ जो नीचे की संख्या है उसका गुणा करके नीचे लिख दो। x का 1 से गुणा x, अब क्रॉस गुणा करेंगे, x का 1 से गुणा x की घात 2 प्लस 1 का 3 से गुणा 3 बराबर x की घात 2। अब ये जो नीचे हर में x है वो उधर गुणे में जाएगा इसके पास में, तो यहाँ क्या बचा, x की घात 2 प्लस 3 बराबर x की घात 2 गुणा ये x हो जाएगा। अब ये x की घात 2 और x का गुणा कितना हो जाएगा, x की घात 3 हो जाएगा। ठीक है, तो जब इसमें x की घात 3 यहाँ पर आएगा तो ये हमारी जो समीकरण है वो द्विघात समीकरण नहीं होगी, क्योंकि इसमें चर की सबसे बड़ी घात है 3, इसलिए ये कौन सी समीकरण हो जाएगी, त्रिघात समीकरण हो जाएगी। अतः हम कहेंगे ये जो स है वो द्विघात समीकरण नहीं है, स हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न 6 है, एक द्विघात समीकरण है, अगर इसके मूल समान हो तो c का मान ज्ञात कीजिए। तो जो हमारे शून्य यानी कि मूल जो है वो समान कब होते हैं, जब b² माइनस 4ac का मान क्या हो, 0 हो। तब हमें c की वैल्यू चाहिए, है ना, तो c यहीं रहेगा, तो b² को हम उधर भेजेंगे। अब b² यहाँ पर कैसा है, प्लस का है, तो उधर माइनस का हो जाएगा। 4ac बराबर 0 हटा देंगे, ये उधर गया, माइनस का b² हो जाएगा, है ना। अब c रखेंगे यहाँ पर, बाकी ये गुणे में 4 है, ये इसके नीचे चला जाएगा, तो c बराबर माइनस b की घात 2 बट्टे माइनस 4a,
तो माइनस बट्टा माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो इसको मैंने हटा दिया। हमारा जो अंतिम उत्तर है वो क्या है, बी स्क्वायर अपॉन 4a। कहाँ है बी स्क्वायर अपॉन 4a, द में। तो द हमारा जो है सही उत्तर होगा। प्रश्न 7 है, एक समीकरण दी हुई है, इसके मूल हमें बताने हैं, यानी कि शून्यक बताने हैं। तो इसका हमें क्या करना है, गुणनखंड। अच्छी बात यह है कि इसके उत्तर हमें दे रखे हैं। इसका गुणनखंड क्या है, 5 और 7 है। अब वो प्लस का है माइनस का है, वही हमें पता करना है। तो देखो समीकरण क्या है, x घात 2 माइनस 2x माइनस 35। तो हमें 35 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिनको गुणा करने पर तो माइनस का 35 आए, माइनस का 35 आए। तो 7 पंजे 35, लेकिन गुणा करेंगे तो कैसा आना चाहिए, माइनस का 35 आना चाहिए। और जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए, माइनस का 2x आना चाहिए, या 2 आना चाहिए, माइनस का 2। तो माइनस का 2 कब आएगा, जब बड़ी संख्या माइनस की हो और छोटी संख्या प्लस की हो। तो माइनस की संख्या बड़ी होगी और प्लस की संख्या छोटी होगी। तो हमारे जो उत्तर होंगे वो इसके जस्ट उल्टे आएंगे, यानी तो 7 तो प्लस का आएगा और 5 यहाँ माइनस का आएगा। ये हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम हल भी कर देते हैं। ठीक है, देखो गुणा करने पर माइनस 35 आ रहा है, प्लस इंटू माइनस माइनस, 7 पंजे 35, और घटाने पर माइनस का 2 आ रहा है। अब इसको गुणनखंड में कैसे लिखना, कि ये भाई कितना है, -7 है, x के साथ -7 लगा दो। ये कैसा है, प्लस का है, तो x के साथ प्लस का 5 लगा दो और बराबर 0 कर दो। अब या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। या तो x - 7 बराबर 0 होगा, या x + 5 बराबर 0 होगा। तो माइनस का 7 जब उधर जाएगा तो x बराबर प्लस का 7 मिलेगा, और ये प्लस का 5 उधर जाएगा तो x बराबर मुझे माइनस का 5 मिलेगा। लेकिन अब देखो यहाँ मेरे पास अ और ब दोनों ऑप्शन में क्या है, दोनों ऑप्शन में मेरे पास माइनस का 5 है और यहाँ 7 है, यहाँ प्लस का 7 है, यहाँ माइनस का 5 है। तो अ और ब दोनों हमारे सही उत्तर होंगे। और मुझे लगता है कि यहाँ ऑप्शन में क्या होगा, ये माइनस का होगा और ये प्लस का होगा ब में। ऐसा हम कर सकते हैं। तो अब हमारा जो सही उत्तर है वो क्या है, अ है। ठीक है, या तो अ और ब दोनों कर लेना, लेकिन मैंने अब यहाँ पर क्योंकि इसको सुधार दिया है ना, इसको माइनस कर दिया और इसको प्लस कर दिया। सही उत्तर अब हमारा अ होगा, क्योंकि x हमें -5 या x बराबर 7 लाना है। ठीक है, तो प्रश्न 8 है, समीकरण के मूलों का योग है। तो इस समीकरण के हमें मूलों का योग यानी शून्यकों का योग ज्ञात करना, और शून्यकों के योग का सूत्र क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। और ये ABC के गुणांक क्या है, तो x की घात 2 का गुणांक कितना है, 2, यानी a हमारा है 2, b हमारा है -3 और c हमारा है 6। तो अब इसमें हम वैल्यू लगाएंगे अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि हमें शून्यकों का योग यानी इनकी जोड़ चाहिए। और इनकी जोड़ क्या है, -b कितना है, -3 अपॉन a कितना है 2। तो यहाँ माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो उत्तर आएगा 3/2। तो हमारा जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, ब हो जाएगा। प्रश्न 9 है, यदि द्विघात समीकरण ये दी हुई है कि मूल समान है तो k का मान होगा। तो मूल समान कब होते हैं, जब e² - 4ac हमारा क्या हो, 0 हो। अब हमें abc के मान चाहिए, तो हमें द्विघात समीकरण दी हुई है। देखो a का मान यानी x की घात 2 का यहाँ गुणांक कितना है, कुछ नहीं है, तो कितना है, 1 है। b का गुणांक यानी x का जो गुणांक है वो कितना है, -2। और c यानी अचर पद का गुणांक कितना है, k। अब इनकी वैल्यू हम यहाँ रखेंगे, तो b की घात 2 - 4a और c बराबर 0। तो b की वैल्यू यहाँ -2 है, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है k। -2 का स्क्वायर करेंगे तो वो +4 होगा, -4 का गुणा 1 से 4, 4 का k से गुणा k, 4k हो जाएगा, बराबर क्या है, 0। अब ये +4 उधर जाएगा, तो जब ये +4 उधर जाएगा तो -4k बराबर 0, और ये +4 उधर गया तो -4 यानी 0 हटा देता हूँ मैं। अब यहाँ ये गुणे में है तो भाग में जाएगा, k बराबर -4/-4। तो माइनस बट्टा माइनस प्लस होता है, और 4 से 4 कटेगा तो 1 आएगा। तो k की जो हमारी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1 आएगी। तो हमारा इसमें जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। प्रश्न 10 है, दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 है। अब देखो योग और गुणनफल तो हम इसको शून्यक से भी कर सकते हैं,
क्योंकि शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है ना। और वो हमें कितना दिया यहाँ पर 27 दिया, दो संख्याओं का जो योग है वो 27 दिया। और इन्हीं संख्याओं का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा हमको कितना दिया, 182 दिया। तो हमने वर्कशीट 9 में या 10 में देखा था कि अगर हमें इससे द्विघात समीकरण बनानी हो तो उसका क्या फॉर्मूला है, उसका फॉर्मूला है एक्स की घात 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। और यहाँ x की घात 2 माइनस इसका जो मान है मेरे पास यहाँ कितना है 27, तो ये हो गया 27x प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसका मान जो है वो कितना हो गया 182 बराबर 0। अब मेरे पास बन गई एक द्विघात समीकरण। अब हम क्या करेंगे, इस 182 के ऐसे दो टुकड़े करेंगे जो गुणा करने पर तो 182 आए और जोड़ने घटाने पर 27 आए। तो अब मैं 182 के जो है अभाज्य गुणनखंड करके पता करूंगा वो दो संख्याएं कौन सी हो सकती है। तो ये सम है तो 2 का भाग जाएगा, 2 9 18 और 2 एकम 2। अब 13 साते 91 होता है, मुझे याद है, पहाड़ा याद है। तो 13 साते 91, 7 बार भाग गया। अब यहाँ 7 आ जाएगा और 7 में 7 का एक बार भाग चला जाएगा। अब देखो वो दो संख्याएं जिनको जोड़ने पर 27 होना चाहिए, तो मुझे इनमें से 2 को गुणा करना पड़ेगा। यानी अगर मैं इन दोनों को गुणा करूँ तो 13 दूना 26, 26 और 7 कभी भी 27 नहीं हो सकते, तो इनको अब छोड़ देते। इनको अगर मैं गुणा कराऊँ तो 27 आने का सवाल ही नहीं है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 13 साते 91। तो अब मैं इन दोनों को गुणा करा लेता हूँ, 7 दूनी 14, तो एक नंबर बना 14 और दूसरा नंबर कितना बन गया 13। और 14 और 13 को जोड़ने पर 27 आएगा और गुणा करने पर देखो 182 आना चाहिए, तो 100% गुणा करने पर 182 आएगा क्योंकि ये इसके गुणनखंड है। अच्छा, लेकिन समस्या क्या है, समस्या ये है कि जोड़ने पर माइनस का 27 आना चाहिए। तो जोड़ने पर माइनस का कब आता है, जब दोनों नंबर माइनस के हो। और गुणा करने पर 182 प्लस का आना चाहिए, तो माइनस के 14 और गुणा माइनस के 13, तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है और इनका जब गुणा करेंगे तो 182 प्लस का आ जाएगा। यानी जो दो टुकड़े हमने किए हैं वो क्या है, माइनस के 14 और माइनस के 13। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे x माइनस 14 इंटू एक्स माइनस 13 बराबर 0। अच्छा, अब हम इसको हल करेंगे तो उत्तर हमारा आ जाएगा। तो देखो या तो x माइनस 14 0 होगा या फिर x माइनस 13 0 होगा। तो ये माइनस का जब उधर जाएगा तो x बराबर हमें प्लस का 14 मिलेगा और यहाँ x बराबर हमें प्लस का 13 मिलेगा। यानी जो हमें वो दो संख्याएं पता करनी थी वो कौन सी है, एक तो 14 है और एक 13 है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब है प्रश्न 11। एक रेलगाड़ी समान चाल से 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यानी मान लो आपको ए से बी पर जाना है और ये टोटल दूरी कितनी है, 300 किलोमीटर की कुल दूरी है। लेकिन आपके एक समान चाल से चल रहा है, वो एक ही स्पीड से चल रही है उसकी गाड़ी, कोई टेंशन नहीं। जैसे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है तो उसी स्पीड से चल रही है, समान चाल से चल रही है। तो मानो हमने चाल जो है वो x मान ली, क्या मान ली, x। ये एक समान चाल हो गई। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, देखो यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, यानी x नहीं होकर ये x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा होती, तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। यानी उसको मान लो ये यहाँ पर 5 घंटे ले रहा है यहाँ से यहाँ पहुँचने में, तो अगर मैं स्पीड को 5 किलोमीटर और ज़्यादा बढ़ा देता तो वो कब पहुँच जाता, 4 घंटे में ही पहुँच जाता, 1 घंटा उसको कम समय लगता। तो समय में अंतर का समीकरण ज्ञात कीजिए। यानी कि ए से बी में जाने के लिए इस चाल पर समय क्या होगा और 5 किलोमीटर अधिक होने पर समय क्या होगा, उसका अंतर जो है उसका हमें समीकरण लिखना है। तो देखो हम जानते हैं सूत्र क्या होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है समय बराबर दूरी बटा, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो यहाँ जब चाल हमने x मानी तब हमारा वो t1 हो गया, समय मैंने t1 लिया। दूरी कितनी है, 300 किलोमीटर है कुल दूरी, और समान चाल मैंने कितनी ली, x ली। तो हमारा जो समय हुआ वो t1 बराबर ये हो गया। ठीक है, अब t2 यानी कि जब मैं 5 किलोमीटर उसको अधिक बढ़ा देता हूँ तब मेरे दूरी तो वही रहेगी, दूरी तो चेंज होने वाली नहीं है, लेकिन चाल अब कितनी हो गई, x प्लस 5 हो गई। ये समीकरण 1 बन गया, ये समीकरण 2 हो गया। अब हम मुझे समय में अंतर का समीकरण लिखना है।
तो मैं क्या करूँगा T1 माइनस T2 बराबर 0 लिख दूंगा। ठीक है, सॉरी T1 माइनस T2 बराबर 1 लिख दूंगा। यानी क्यों? क्योंकि उस यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। बात समझ में आई? कम समय लेती है। तो यहाँ समय ज़्यादा कौन लेगा? T1 लेगा भाई। T1 ज़्यादा समय लेगा तो T1 में से हम T2 को घटाएंगे, ये भी ध्यान रखना। तो T1 क्या है? T1 है 300/x माइनस T2 क्या है? 300/x प्लस 5 बराबर 1। ये हमारा समीकरण बन जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे, पूरा समीकरण बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ देखो हम इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कैसे लेना है? देखो इन दोनों का गुणा करेंगे तो x इंटू एक्स प्लस 5 और अब क्रॉस गुणा कराएंगे, यानी 300 का गुणा किससे हो जाएगा? x प्लस 5 से, माइनस x का गुणा किससे हो जाएगा? 300 से। 300x लिख दिया मैंने इसको बराबर 1। अब ये जो है नीचे वो इधर गुणे में जाएगा 1 के पास में। तो यहाँ क्या है? 300x प्लस 5 माइनस 300x बराबर, ये 1 के साथ गुणा होगा तो x इंटू एक्स प्लस 5 बन जाएगा। अब 300 का हम वितरण नियम से गुणा करेंगे, 300 का x से गुणा होगा तो 300x प्लस 300 का 5 से गुणा होगा तो वो 1500 हो जाएगा, माइनस यहाँ भी 300x है बराबर x का x से गुणा x की घात 2 प्लस x का 5 से गुणा 5x, यहाँ प्लस का 300x, यहाँ माइनस का 300x, तो 300 में से 300 गया 0, इसलिए मैंने इनको हटा दिया। तो हम यहाँ क्या बचा? 1500 बराबर x की घात 2 प्लस 5x। इसको मैं उल्टा कर देता हूँ, यानी इसको इधर लिखता हूँ और इसको इधर लिखता हूँ। तो x की घात 2 प्लस 5x बराबर 1500। अब ये 1500 इधर आएगा तो x की घात 2 प्लस 5x माइनस 1500 बराबर 0। ये हमारा द्विघात समीकरण बन जाएगा। हमें सिर्फ समीकरण ही लिखना है तो हमने समीकरण लिख दिया। अगर हमें ये कहता x का मान ज्ञात करो तो हम x का मान भी ज्ञात कर लेते। अगर x का मान आपको ज्ञात करना हो तो आप श्रीधराचार्य का सूत्र लगा के ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, लेकिन क्योंकि हमें समीकरण का पूछा है तो हमने समीकरण ही लिखा है यहाँ पे। तो यहाँ हमें एक समीकरण दी हुई है और इसके मूलों का योग व गुणनफल ज्ञात करना है। तो मूलों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। अब यहाँ ए, बी और सी की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ए यहाँ पर कितना है? एक्स की घात 2 का गुणांक 2, बी हमारा कितना है? -3 और सी हमारा कितना है? प्लस का 5। वैल्यू लगाएंगे इसके अंदर तो देखो अल्फा प्लस बीटा जो है माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन ए, बी हमारा कितना है? -3, तो यहाँ -3 आएगा। ए हमारा कितना है? 2। देखो माइनस इंटू माइनस होगा प्लस, है ना, तो ये हो गया प्लस के 3/2। अब सी अपॉन ए हमें लगाना, तो सी हमारा कितना है? 5 बट्टा ए हमारा कितना है? 2। तो शून्यकों का योग तो आया 3/2 और शून्यकों का गुणनफल आया आपके 5/2। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हुई। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू।